क्यों नहीं जो मर गया उसका नाम कटे, बांग्लादेशी है उसका नाम कटे, रोहिंग्या का नाम कटे। तो यहाँ तो लोग आते हैं, बांग्लादेश से आते हैं, बांग्लादेश से लोग ले आता है। जो घटना आपसी विवाद में होता है 24 घंटे के अंदर डिटेक्ट कर लिया जाता है। और किनके लोग पकड़ा रहे हैं, किनके लोग ये कर रहे हैं, ये भी एक जांच का विषय है। विधानसभा बना ही है, पक्ष विपक्ष वाद विवाद, अगर कहीं कोई असहमति है लोकतंत्र में तो हमारे अध्यक्ष जी तो आज उनको कहे। नमस्कार, आप जुड़ गए हैं दर्श न्यूज से। देखिए, अभी मानसून सत्र चल रहा है, ऐसे में बिहार बीजेपी ने बड़ी बैठक बुला दी है, कोर कमेटी की बैठक। उस पर बात करने के लिए, खास बातचीत करने के लिए हमारे साथ बीजेपी के विधायक हरिभूषण ठाकुर बुचौल जी हैं। आज अचानक बीजेपी में कोर कमेटी की बैठक बुलाई है। देखिए, अचानक बीजेपी में कुछ नहीं होता है, पहले से तय रहा होगा। और भारतीय जनता पार्टी सामूहिक नेतृत्व की पार्टी है। जब भी कुछ होता है तो सामूहिकता में उसका निर्णय होता है, और ऐसा बैठक बार बार होता है। ये कोई नई बात नहीं है, भारतीय जनता पार्टी में ये सब चलता रहता है। केंद्रीय मंत्री, बिहार सरकार के मंत्री सभी लोग जुटे हैं। जो भी कोर कमेटी के मेंबर हैं सारे लोग आए हैं, और बड़े लोग हैं। और स्वाभाविक है कि चुनाव का समय है, तो उस पर अपना बात, विभिन्न तरह का सेशन भी चल रहा है। आने वाले दिनों में और कई बातें हैं, इसी सब लोग करके बैठक चल रहा है, कोई विशेष बात नहीं। कुछ अहम फैसला भी लिए? नहीं, तो हम कैसे जानने गए। हाँ, हमारे शीर्ष नेतृत्व बैठ रहे हैं, निश्चित बिहार के भला, पार्टी के भला के लिए बैठे हैं, इसमें कोई दूसरा माने नहीं निकाला जाना चाहिए। बिहार में लॉ एंड ऑर्डर को लेकर और मतदाता सूची में पुनरीक्षण को लेकर विपक्ष लगातार हमला हो रहा है। मानसून सत्र के दूसरे दिन जिस तरह से हंगामा देखने को मिला, इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, विपक्ष का मकसद है हंगामा करना। विधानसभा बना ही है, पक्ष विपक्ष वाद विवाद, अगर कहीं कोई असहमति है लोकतंत्र में तो हमारे अध्यक्ष जी तो आज उनको कहे कि आप अपनी बात रखिए। लेकिन वो अपनी बात भी नहीं रखे, केवल हंगामा करना, डिस्टर्ब करना, जनहित के मुद्दों को प्रभावित करना, यही उनका पेशा है। और जनता के जनहित से कुछ लेना देना नहीं है। इसीलिए विपक्ष हताश निराश है। आज मतदाता सूची की ही बात हो रही है, तो पुनरीक्षण को पहली बार तो नहीं हुआ है। क्यों नहीं जो मर गया उसका नाम कटे, बांग्लादेशी है उसका नाम कटे, रोहिंग्या का नाम कटे। और फिर कुछ लोगों का डबलिंग है, ट्रिपलिंग है, घर पर भी नाम है, इस्टोला में भी नाम है, पटना में भी नाम है। तो कोई मुद्दे की बात हो, कोई सकारात्मक पक्ष हो, तब तो ठीक है। लेकिन केवल हंगामा करना मकसद है, तब तो बिहार की 14 करोड़ जनता देख रही है। सरकार, विपक्ष कह रहा है कि अगर 20 साल से एनडीए की सरकार है तो रोहिंग्यों की जो बात हो रही है तो वो कैसे आए? कैसे आए? तो यहाँ तो लोग आते हैं, बांग्लादेश से आते हैं, बांग्लादेश से लोग ले आता है और बस जाता है। और बस करके जितना अनैतिक इलीगल वर्क है उसमें लगा हुआ है। सरकार कहती है अगर आ गए तो क्या उसको नहीं खदेड़ा जाए, उसको वोटर बना रहने दिया जाए? उनके आरोप में कोई दम नहीं। बढ़ते अपराध को लेकर तेजस्वी यादव तंज कस रहे हैं, कह रहे हैं कि पूरी तरह से सरकार विफल हो गई है। कहीं अपराध नहीं है, छिटपुट घटना होती है, 24 घंटे में एक्शन होता है। अब न कहीं अपहरण है, न कहीं नरसंहार है, न कहीं संगठित अपराध है। जो घटना आपसी विवाद में होता है 24 घंटे के अंदर डिटेक्ट कर लिया जाता है। और किनके लोग पकड़ा रहे हैं, किनके लोग ये कर रहे हैं, ये भी एक जांच का विषय है। इसीलिए उनके कहने में कोई दम नहीं। आखिरी सवाल एक रखते हैं, जिस तरह से नीतीश कुमार ने, एनडीए सरकार ने जिस तरह से महिलाओं के लिए 35% आरक्षण लागू किया, डोमिसाइल लागू किया, 125 यूनिट बिजली बिल फ्री की, विधवा पेंशन को बढ़ाया, अब इसको लेकर विपक्ष कह रही है कि हमने आगे आगे ये फैसला सुनाया, सरकार इसको लागू कर दी। उनके कहने का कोई मतलब नहीं है। 15 साल शासन में थे, उसके बाद 2 बार डिप्टी सीएम बने, कहा नहीं किए? 2 बार तो तेजस्वी जी डिप्टी सीएम थे। 17 महीने में 4 लाख रोजगार देने का मैंने काम किया। कहने दीजिए, कहने का कोई, उनको जनता देख रही है, उनको पब्लिक पहचानती है, समय नजदीक है। सब तो क्या लगता है, तेजस्वी के डर से सरकार ने फैसला लिया है? जो भी तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि हम आगे आगे चल रहे हैं, सरकार पीछे पीछे चल रही है। यही नीतीश कुमार बोले थे विधानसभा में। आपको लगता है कि ये सरकार तेजस्वी से डरने वाली है, जो अपने चार्जशीटेड है? क्या बात करते हैं।